अरे तो इतना मैंने तप किया है अमर प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी आप खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, मांग ले वरदान, और जो मैं मांग रहा हूँ उसमें आप नकार रहे हैं, ना कर रहे हैं। नहीं तो जो है ना, अगर जो जितना चाहे उम्र को तो बढ़ा सकता है, जितना चाहे खींच सकता है, हजारों साल मांग सकता है, वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन तू कहे कि अनंत समय तक मैं कायम रहूं, या मैं नहीं दे सकता। तब देखो माताओं सज्जनों, इसने क्या सोचा, अमर होने का दूसरा रास्ता निकाला। ब्रह्मा जी को सब बेवकूफ बनाना चाहते। कई प्रसंग ऐसे सुने होंगे। रावण भी तप किया था त्रेता युग में, रावण भी, कुंभकर्ण, विभीषण, ये तीनों तप किया था, लेकिन रावण ने भी घोर तपस्या किया, घोर तप किया। ब्रह्मदेव प्रकट हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न भवा, ब्रह्मदेव प्रसन्न भवा। ब्रह्मा जी आ गए, रावण मैं तेरे तपस्या से बहुत खुश हूं, वरदान मांग ले। तब इसने, रावण ने क्या कहा, उसने भी कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा वो मैं दे नहीं सकता, कुछ तो कुछ मांग ले, अब निमित्त तो बन जाए संसार से जाने का। तो उसने सोचा ये जितने भी देवता हैं ये तो सब मेरे बस में, मेरे काबू में, मेरे कंट्रोल में। अग्निदेव मेरा क्या किचन रसोई घर संभालता, पवन देवता मेरे आंगन में क्या लगाता है, बुहारी करता है, झाड़ू लगाता है। शनिदेव वो तो मेरा पैर के नीचे में रहता है, वो भी डरता है, कांपता है, थरथराता है। तो जितने भी देवता है छोटे मोटे, उससे मुझे कोई खतरा नहीं, कोई समस्या नहीं है। और देवता लोग, जो बड़े देवता जो है, वह भी मेरे सामने में टिकते नहीं, आते नहीं। ये इससे रावण शक्तिशाली था। तो उसने सोचा, मन में ये सोचा कि देखो एक तो इंसान है, इंसान तो जो है ना मेरे सामने आ ही नहीं सकता, और इंसान का क्या औकात, क्या पिशाच, क्या शक्ति, क्या ताकत। जब देवता मेरे सामने टिक नहीं सकते, तो ये जो मनुष्य जो है ना, कौन खेत में मूली, और ये जंगल में पेड़ों में इधर उधर उछल कूद करने वाले बंदर जो है, ये बंदर क्या कर सकता है? बंदर तो क्या है, लंका के असुरों का ब्रेकफास्ट बनता है, बंदर नाश्ता बनता है। तो उसने रामचरितमानस में क्या कहते हैं, हम काहू के मरे न मारे, मानुष वनज जात दुई पारे। ये दो को छोड़ करके, ब्रह्मा जी ये दो को छोड़ करके मैं किसी के हाथ में ना मारूं, केवल मनुष्य और बंदर को छोड़ करके किसी के हाथ में ना मारूं। मानो ब्रह्मा यहाँ जो है ना, रावण ने खुद मांग लिया। क्या मांग लिया? मैं मरूं तो किसके हाथ से? मनुष्य या बंदर के हाथ से। इसलिए भगवान का जो है ना, विष्णु का रामा अवतार हुआ था, क्या बन गया? मनुष्य बनकर के आए थे। और सहयोगी के रूप में किसको बनाए थे? भगवान शंकर का एकादश रुद्र अवतार हनुमान। और हनुमान कौन से रूप में? वानर रूप में। भगवान जो परमात्मा यह मृत्यु जो है ना, कोई न कोई बहाना लेकर किया। अच्छा खासा आदमी है, चलता फिरता आदमी है, नाश्ता खाता उछलता आदमी है। एक दूसरा दिन न्यूज में, समाचार में या कोई पड़ोसी बताता है कि वो फलाना आदमी था ना, वो क्या हो गया, लुढ़क गया, खत्म हो गया। क्या हो गया? एक अच्छा खासा तो था, कल ही देखा था, कल ही मिले थे, साथ में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, चाय पिए थे, एक क्या हो गया? युग के बाद रावण हुई, सतयुग में भी एक दैत्य हुए थे। कौन? हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु ने भी बहुत तप किया, बहुत तप किया, और ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। हिरण्यकश्यपु तू वरदान मांग ले, तेरे तप से मैं बहुत खुश हूं। भूतो न भविष्यति, आज तक कोई ऐसा तप किया नहीं है, इतना तुमने महान तप, बड़ा तप किया है, भयंकर तुमने तप किया है, मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी फिर वही बात कहा, ये मैं दे नहीं सकता, दे नहीं सकता, कोई दूसरा चीज मांग लो। तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने क्या कहा, हिरण्यकश्यप अगर मैं मरूं ना तो एक काम करना, वो लिखाता है रास्ता, आदमी जो है ना कहां कहां मरता है, कहां नहीं मरता है। तो उसने कहा कि देखो, ना तो मैं घर के अंदर मरूं, ना तो मैं घर के बाहर मरूं। आदमी घर में मरता है, या तो अस्पताल में पड़ता है, या तो रोड में मरता है। न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न फन में मरूं।
साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीना होता है। तो ब्रह्मा जी ये साल के जो 12 महीने ना, ये 12 महीने में ना मरूं। सुन करके तो थोड़ा थोड़ा से ब्रह्मा जी के भी दिमाग चकरा के बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब इसको सीधा अमर हो जाने के ही मेरे को वरदान दे देना चाहिए था, 12 महीने में कभी ना मरूं। और कहते हैं ना तो मैं क्या है मनुष्य से मरूं, ना तो किसी पशु के हाथ से मरूं, पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तब भगवान विष्णु ने कौन से अवतार लिया था? नरसिंह अवतार। जैसे ही तू मांगा है हिरण्यकशिपु, जैसे तू चाह रहा था, भगवान अपना रास्ता निकालेगा। मौत अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है? ना इंसान से मरू, ना पशु से मरू। तो भगवान ने क्या किया? आधा आधा शेर को बना दिया, क्या पशु का शेर के रूप में, और नीचे की तरफ इंसान के रूप में। न रात में न दिन में बोला था। तो एक टाइम ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं प्रदोष काल, या कि गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला होता है ना शाम के समय, सायं संध्या। तो सायं संध्या जो है उस समय भगवान खुद आगे, अंदर न बाहर। हिरण्यकशिपु गद्दे पे बैठा हुआ था, उसको खींच करके उस स्थान पे ले आए जिसको कहते हैं न घर के अंदर होता है न बाहर होता है। उसको क्या बोलते हैं? देहली। देहली कहते हैं। दहलीज दोनों न घर के अंदर है ना वो घर के बाहर है। अब बेटा तू कंप्लेन मत करना, शिकायत मत करना। तूने ऐसे ही कहा था ना, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना आकाश में मरू, ना नीचे पताल में मरू। वैसा है बेटा, तू मेरे जंगल में आ जा, बीच में लटक जा। और तूने ये कहा था ना मैं अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू। मेरे हाथ को तू देख ले, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, नरसिंह भगवान के बड़े बड़े क्या थे? नाखून थे। और तूने कहा था साल के 12 महीने में ना मरूं। लेकिन बेटा पता होना चाहिए, लगता है तेरे को पंचांग पता नहीं है। हर 3 साल के बाद में 1 महीना क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास, मधुमास, मधुमास, बड़ा मास। तब वो 13वां महीना थे। तो इस प्रकार से वैशाख महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है और हिरण्याक्ष दैत्य का वध कर दिए थे। तो कितने से ना वो जो ना ब्रह्मा जी से वैसे ही वरदान मांगते हैं अमर होने के लिए, तो वैसे ये तारकासुर भी मांगा था कि मैं अजर अमर हो जाऊं। लेकिन ब्रह्मा जी को फंसाने के लिए तारकासुर ने कहा कि देख ब्रह्मा जी, ऐसा है, अगर मरूं न तो मैं शिव के हाथ से मरूंगा। और ब्रह्मा जी आप तो सामने ही हैं, आप मेरे को क्या मारेंगे? और ये वरदान दो जो विष्णु के हाथ से भी न मरूं। तब किसके हाथ से मरना चाहता है? तो बड़ा सोच करके बोला, मन में सोचा। उसने ये सोचा भगवान शंकर की पहली शादी दक्ष कुमारी की शादी, दक्ष तो खत्म हो गई, भगवान शंकर अब समाधि में, अखंड समाधि में चले गए। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भगवान शंकर जो ने दूसरी शादी करेंगे, दूसरी विवाह करेंगे, दूसरी विवाह करेंगे। और दूसरी विवाह नहीं करेंगे तब उसका कोई संतान, कोई पुत्र, कोई औलाद, कोई दूसरा भोगेगी। साध्वी जी कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं महामंदिर। महाराज जो क्या इधर जा कोई यार खिद। हाँ डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है।